हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 12 वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए आपके 2008 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो बहुत सरल, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं। कहाँ गलत करते हैं ये आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबरों का डिफरेंस 4 है, अगर उनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस लेते हैं तो कितना मिलता है हमें, 4/21। क्लियर है। अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पे, पहले तो हम लेट 2 नंबर ले लेते हैं। लेट 2 नंबर इज ए एंड बी। लेट 2 नंबर इज ए एंड बी। तो यहां पे हमसे पहले फर्स्ट केस क्या कह रहा है, a माइनस बी इक्वल्स टू 4। अब आपको ये ध्यान देना, सेकेंड वाला क्या कह रहा है, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है, 4/21। अगर सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ये करेंगे, लेकिन ये सरासर गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, क्यों गलत है ये देखते हैं। अगर मैं 10 में से 4 माइनस कर रहा हूं, क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल का करूं डिफरेंस, तो देखिए क्या आएगा, 20 आ जाएगा। 10 2 जा 20, -4 5 जा 20, क्या आया, -3/20। निगेटिव वैल्यू आई, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अंतर समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब अगर मैं इस तरह से डिफरेंस निकालता हूं, अगर इनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकालता हूं, तो पहले तो ये बड़ी थी और ये छोटी थी संख्या। जब मैं रेसिप्रोकल कर दिया तो अब ये संख्या छोटी हो गई और ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। और जब मैं छोटी में से बड़ी घटाऊंगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसी तरह सेम अगर मैं a में से b घटा रहा हूं, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, a में से अगर मैं b घटा रहा हूं, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसका अगर इस केस में क्या, a बड़ा है b छोटा है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो अब पहले a बड़ा था, अब क्या है, ये छोटा हो गया है, ये क्या हो गया, लेस हो गया है, और 1/b क्या हो गया, अब बड़ा हो गया। जब मैं छोटे में से बड़ा घटाऊंगा तो निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव ना करके यहां क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर हो रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहां पे समस्या बस यही है कि बच्चे यही गलत करते हैं कि रेसिप्रोकल का अगर डिफरेंस सम दिया है तो बच्चे डायरेक्ट ऐसे करके आंसर निकाल देते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने एकदम सही क्वेश्चन कर दिया, लेकिन यहाँ एकदम 100% गलत है। क्यों, क्योंकि अगर बड़े में से छोटा घटाने पे पॉजिटिव आ रहा है, अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे जस्ट चीज बदल जाती है, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देकर के समझाया हूँ। क्लियर है। अगर 10 में से 4 घटा रहा हूँ, +6 आ रहा है, इसका मतलब पहली वाली संख्या बड़ी होगी और दूसरी वाली छोटी होगी, इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो अब ये क्या हो गया है, छोटा, और ये क्या हो गया, बड़ा। और अगर छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। क्लियर है। लेकिन यहां पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या किया गया होगा, 1/b माइनस 1/a किया होगा, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगी। क्लियर है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या करना चाह रहे, क्वेश्चन क्या। अगर यहां पे यही चीज निगेटिव दिया होता, अगर यही चीज निगेटिव दिया होता तो 1/a माइनस 1/b सही होता, लेकिन यहां पे क्या दिया है, पॉजिटिव, तो हमें ये करेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से हम एलसीएम लेंगे, ए बी, यहां आएगा आपका a माइनस बी इक्वल टू 4/21। a माइनस बी की वैल्यू रख देंगे 4/ab इक्वल टू 4/21। 4 कट गया, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल के आएगी क्या, 21। अब आपको पता है यहाँ से a की वैल्यू क्या है, b+4, तो यहाँ पे आप रख देंगे क्या, b+4 इंटू बी इक्वल टू 21। क्यों, यहाँ आप लिख देंगे चूंकि a इक्वल टू b+4 है, इसलिए आपने सिंस a इक्वल टू b+4, तो यहाँ पे आपने b+4 रख दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, b² प्लस का 4b माइनस का 21 इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिंपल है, 7 3 जा 21, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 हमें लाना भी है। तो अब यहाँ से b² प्लस का 7b माइनस का 3b माइनस का 21 इक्वल टू 0।
यहाँ से b कॉमन लिया हमने, b+7 -3 कॉमन लिया, b+7। तो यहाँ पे क्या आया, b+7 और b-3। अब आपको पता है क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक बार इसको जीरो एक बार इसको जीरो करेंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला b+7 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू -7। दूसरा b-3 की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू 3 आ गई। अब अगर b की वैल्यू -7 है, पहला वाला केस, इफ b की वैल्यू -7, तो a की वैल्यू क्या होगी, b+4 है, तो -7 + 4 इक्वल टू -3। a की वैल्यू क्या हो गई, -3। दूसरे वाले केस में इफ b की वैल्यू अगर क्या है 3, पहले हमने क्या लिया, -7 लिया, अब क्या ले रहे हैं, प्लस का 3, तो a की वैल्यू b+4 इक्वल टू 3 + 4, a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 7। मतलब हमारा रिजल्ट क्या रहा, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, तो हमारा जो नंबर है, पहला -3 -7, -3 -7 आया, एंड सेकेंड वाला 7 और 3। क्लियर है, 7 और 3 और -3 -7। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।